आप ब्राह्मण परिवार से हैं। पिछले 25 सालों से तजिया का उठाते हैं। अधिकतर घटनाएँ मुस्लिम पक्ष की तरफ से होता है, जो पथराव होती है। देश में अभी ये जो दुर्घटनाएँ घट रही है। नमस्कार, आईना प्लस में आपका स्वागत है। सच दिखेगा तो बोलेगा। साथियों, मैं एक आज ऐसे जगह पे हूँ, जहाँ से एक बहुत ही खूबसूरत बात निकल के आती है पूरे हिंदुस्तान के लिए। जिस हिसाब से हिंदुस्तान को जाना जाता है, मैं हिंदू हूँ, तू है मुसलमान, आओ दोनों मिलके पढ़ते हैं रामायण और कुरान। तो इसी के तर्ज पे आज देश में बहुत सी चर्चाएँ हो रही है, बहुत सी बातें हो रही है, ये हिंदू है, ये मुसलमान है, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं, जिनके बारे में हम जानेंगे, जो पिछले 25 वर्षों से इस्लामिक मुसलमान की तजिया मुहर्रम के टाइम में, वो समय में उठा रहे हैं, और वो भी एक ऐसे कास्ट से हैं, जिसे लोग ब्राह्मण कहते हैं। तो आइए मैं उससे हम अभी रूबरू करवा रहे हैं आपको। तो सबसे पहले आपका स्वागत है योगेश जी आईना प्लस चैनल पे। सबसे पहले नमस्कार, आदाब। और आज बहुत खुशी की बात है कि आपसे मुलाकात हुई है। मुझे जानने को मिला है कि आप पिछले 25 सालों से इस मुहर्रम के टाइम में तजिया का उठाते हैं, और एक आप ब्राह्मण परिवार से हैं। तो इसके विषय में थोड़ा अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मेरा नाम योगेश कुमार पांडे हुआ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और विशुद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मैं नेता नहीं हूँ और वर्तमान में मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो का जिला अध्यक्ष हूँ, गिरिडीह जिला अध्यक्ष। अभी वर्तमान दौर में ये देखा जाता है कि धर्म के नाम पर और मज़हब के नाम पर छद्म में राजनीति की जाती है, विद्वेष फैलाई जाती है और आपस में लड़ा जाता है। इससे जो हमारा जो देश है, कभी भी शक्तिशाली नहीं बन सकता। अगर शक्तिशाली बनाना है, महाशक्तिशाली बनाना है, तो पुनः जो है सांप्रदायिक सद्भाव और कौमी एकता बहुत ही ज़रूरी है। क्या आपको लगता है कि अभी जिस तरह से हिंदुस्तान में चल रहा है कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, तो ये कौमी एकता कायम रह पाएगा? देखिए, ये जो देश के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, जो रहते थे मिलकर भाई-भाई, बेपनाह मोहब्बत और सोहबत एक-दूसरे में चारों में कायम रहा है सदियों से। लेकिन ये राजनीति इतना गंदी हो चुकी है कि कुर्सी पाने के लिए कुछ भी लोग करने के लिए तैयार हैं। हिंदुओं को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदुओं से, सिख, ईसाई यानी आपस में वैमनस्यता कायम कर दिया जा रहा है और लड़ाया जा रहा है। यानी राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है, जो एक शक्तिशाली, ऐश्वर्यशाली देश के लिए, भारत के लिए बहुत ही बुरा संदेश है। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं, और सनातन हिंदू में एक सर्वोच्च जाति माना जाता है ब्राह्मण। लेकिन इसके बावजूद भी, आप ब्राह्मण परिवार से होने के बावजूद भी, आप एक मुसलमान इस्लाम का आप एक तजिया को मुहर्रम के टाइम में पिछले 25 वर्षों से उठाते आ रहे हैं। इसका क्या तात्पर्य है? हाँ, सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ हुँ, कि पूबी जो पंचायत है, हुँ, कौमी एकता का प्रतीक है। हिंदू, मुस्लिम एक दूसरे से मिल के रहते हैं। जब दुर्गा पूजा यहाँ पे होता है, नहीं हिंदू का जब पर्व त्योहार होता है, तो मुस्लिम जो समुदाय के लोग शरीक होते हैं, और जब मुस्लिम भाइयों का त्योहार होता है, तो हिंदू भाई लोग शरीक होते हैं। यहाँ क्या है कि राजशाही प्रथा थी, जमींदारी प्रथा पूर्वी में, ठीक है? तो जमींदारी प्रथा के समय ये ताजिया उठाया जाता रहा, लेकिन बीच में क्या हुआ कि जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, है ना? उसके बाद क्या हुआ कि बीच में ताजिया उठाया गया उनके पूर्वजों के द्वारा। उसके बाद क्या है कि फिर बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या है कि हमारे पापा जी हैं श्री जनानंद पांडे, हमारे पिताश्री, तो उनके द्वारा ये प्रारंभ किया गया ताजिया उठाने के लिए, ठीक है? और इसमें क्या है कि ये ताजिया जब उठाया जा रहा है, तो ग्रामीणों का सहयोग रहता है। अच्छा। अब मोजावर का जो कार्य होता है, वो सुभान मियाँ करते आ रहे हैं। इसके पहले उनके जो भाई थे, उस्मान मियाँ, जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो कर रहे थे, ठीक है? तो जहाँ तक रह गई की बात, अभी युवाओं में जो आक्रोश की बात, ठीक है? अभी युवाओं को जान लीजिए, सनातन धर्म, मैं एक विशुद्ध सनातनी हूँ, है ना? और सनातन धर्म जो होता है, वो सबसे पुरातन धर्म है और विश्व में कहा जाए तो सर्वश्रेष्ठ धर्म है, क्योंकि इन्होंने शांति संदेश का संदेश दिया है, विश्व बंधुत्व का नारा दिया है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, है ना? तो इसी पैटर्न पर चलते हैं। रह गई कि अपना जो धर्म है, जिस धर्म को मैं मानता हूँ, वो हमारी माँ है,
ठीक है। लेकिन जो दूसरा जो धर्म है वो हमारी चाची है। अगर माँ को हम थोड़ी देर के लिए सम्मान न दें तो चलेगा, लेकिन अगर चाची को हम अपमानित करें तो नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम अपनी माँ को अगर सम्मान देते हैं तो उतना ही सम्मान हम अपना चाची को अगर देंगे, दूसरा चाची मतलब दूसरा धर्म को, तब हमारा जो धर्म है वो मजबूत होगा। हम अपने धर्म को आगे बढ़ाते जाएं और दूसरे धर्म वाले को गाली दें, नीचता दिखाएं, है ना, इससे क्या है कि विद्वेष पैदा होता है। चलिए ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो आज जो है सो आप जैसे कि आज मुहर्रम है, ठीक है, मुहर्रम का आज लास्ट दिन है, और आप पिछले कितने दिनों से तजिया का या फिर ये कर रहे हैं? मैं बता देना चाहूँ, पोभी का जो दरगाह है सरकारी दरगाह है। अच्छा, सरकारी, ठीक है। हाँ। और हमारे द्वारा, हमारे घर परिवार के द्वारा इस परिपाटी को भी जिंदा रखा गया है। अच्छा, है ना, हाँ। रह गई की बात यहाँ पे बहुत लोगों को अच्छा भी नहीं लगता। ये पोभी जहाँ दरगाह है वहाँ मुसलमान है? नहीं, वहाँ पे चारों हिंदू ही हिंदू है। अच्छा, चारों तरफ हिंदू, मुस्लिम नहीं है, है ना। अच्छा, उस दरगाह को जिंदा आप लोग रखे हुए हैं? सबसे पहले तो बताए ना कि जमींदार के द्वारा उसको शुरुआत की गई थी, है ना, और जो फिर छूट गया, उसके बाद हमारे घर परिवार के द्वारा भी इस परिपाटी को जिंदा रखा गया। अच्छा, अभी वर्तमान में क्या है कि कुछ लोग जो है दिग्भ्रमित है, धर्म को समझते नहीं है ना, नीचतापन दिखाते। होता है क्या कि बहुत लोग, हो सकता है हम पे आरोप भी लगाते होंगे कि योगेश पांडे एक हिंदू होकर मुसलमान धर्म को इज्जत करता है। मैं उस धर्म को नहीं मान रहा हूँ। एक धर्म को मान लेना ठीक है, और एक धर्म को सम्मान करना अलग चीज होती है। मैं इस्लाम धर्म को जो है सम्मान कर रहा हूँ। अच्छा, सम्मान कर रहे हैं। तो इसमें काफी अड़चने आती है। हाँ, बहुत लोग मीन में के निकालते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं। देखिए, उनकी जो मानसिकता होगी। अच्छा, ये है जैसे कि हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन आप ब्राह्मणों में भी एक संगठन है, तो वो जो ब्राह्मण संगठन है जो हिंदू के प्रति इतने आगे है, तो क्या वो आपको कुछ नहीं बोलते हैं वो संगठन? हाँ, देखिए, हमारा जो ब्राह्मण संगठन है वो विद्वानों का संगठन है, जिसको कहा जाता है भूसुर, है ना। तो विद्वानों का जो समूह होता है वो अच्छाई और बुराई को अच्छी तरह से जानती है ना। वो कभी ये नहीं कहती है कि ये काम करो या ना करो, है ना। उनका कहीं कोई अड़चन नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है कि सबसे पुरातन और सनातन जो धर्म है ना, सनातन धर्मी है, तो इसको देखते हुए, है ना, आप अच्छी तरह भी काम करें, लेकिन अपना धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। सबसे मैं बता दूं, राष्ट्र धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है, और मानवता से बड़ा कोई कर्म नहीं होता है। क्योंकि आज हम हिंदू, आज हम मुस्लिम, हम सिख ईसाई आपस में लड़ते हैं, है ना, और लड़के हम देश को नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी पैटर्न पर क्या हुआ है, आप देखें, अंग्रेजों ने शासन किया, फिर मुगलों ने शासन किया, डच ने, फ्रांसीसियों ने शासन किया। क्यों किया? क्योंकि इसी धर्म के नाम पर फूट डाला, जाति के नाम पर फूट डाला। ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए, धर्म और जाति के नाम पर जो लड़ते हैं और जो लड़वाते हैं, वैसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने की जरूरत है। क्योंकि हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जो विश्व में सबसे बड़ा देश, कहा जाए सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक प्रणाली का देश, सबसे बड़ा संविधान हिंदुस्तान का है ना। और इस देश में जो होता है आप देखते होंगे, इसीलिए लोग कहते हैं अनेकता में एकता भारत की सबसे बड़ी विशेषता होती है ना। इसलिए लोग कहते हैं मेरा भारत महान। तो जैसा कि अभी हम सब जान रहे हैं कि ये एक ऐसा जगह है जहाँ पे अभी हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को लेके बहुत ही बड़ा प्रोटेस्ट किया जाता है कि हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अभी रिसेंटली देखा गया है, शाहरुख खान की जो पिक्चर आ रही है उसमें भी ये कहा गया है, या फिर वो पठान हो, चाहे वो एक और क्या नाम है पिक्चर का, लाल सिंह चड्ढा है, तो इसको कहा गया है कि ये मुसलमानों ने बनाया है। हाँ, सही बात है, किसी भी धार्मिक देवी देवताओं को हमें ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। अगर वहाँ पहुंच रहा है तो हमें उस सारे पिक्चर, उस तरह की मूवीज़ को हमें बायकॉट करनी चाहिए, उसमें हम भी समर्थन करेंगे, चाहे जो भी हो। लेकिन एक मुस्लिम नज़रिए से जो देखा जा रहा है, अभी एक चीज़ और है कि एक चीज़ और आपने ये सावन का बहुत पवित्र महीना है हिंदू धर्म के अनुसार। तो अभी एक गीत सामने से चल के आया है, हर हर शंभू, जिसकी गायिका है फरमानी नाज। तो वहाँ पे देखा जा रहा है कि मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं उसे जो है सो बहुत ही ट्रीट कर रहे हैं, उसे
काफ़ी उसके प्रति जो है सो आक्रोश है कि आपने हिंदू के गाना को कैसे गाएँ। तो इस जगह पे आप भी तो एक हिंदू ब्राह्मण हैं, तो आप तजिया को उठा रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें उनको नहीं दिख रहा है? इस पे आप कुछ कहना हाँ, चाहेंगे? मैं इस पे कहना चाहूँगा हुँ, कि अभी आपने एक पिक्चर की बात कही। हुँ, आमिर खान का एक पिक्चर आया था हुँ, पीके, ठीक है। जिसमें से सनातन धर्म खास करके हिंदू देवी देवता के खिलाफ हुँ, आग बुला गया, हुँ, गलत दृश्य दिखाया गया। हुँ, मैं इसका पुरजोर विरोध किया। हुँ, वो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हुँ, मैं सबसे पहले एक सनातनी हूँ, हुँ, है ना? हुँ, मैं सनातनी हूँ, जो भी मेरे देश के खिलाफ और हुँ, जो भी मेरे धर्म के खिलाफ बोलेगा, हुँ, चाहे कोई भी हो, हुँ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुँ, वैसे भी आप देख रहे हैं कि जो अभी बाइकआउट चल रही है, हुँ, इसलिए चल रही है कि उन्होंने गलत बोला। हुँ, अभी अक्षय कुमार ने भी शिव जी में जल चढ़ाने क्या कहते हैं दूध चढ़ाने के लिए मना किया, इसलिए रक्षाबंधन उनकी भी पिक्चर आ रही है, हुँ, उसका भी लोग तो विरोध कर रहे हैं। हुँ, जैसे हिंदू है ना हीरो अक्षय हुँ, कुमार, हुँ, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ मुसलमान हीरो का विरोध हो रहा है, हुँ, हिंदू हीरो का भी तो विरोध हो रहा है। हुँ, हाँ, रह गई कि जहाँ तक बात है विरोध करने की, हुँ, है ना? तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि धर्म हुँ, जो होता है हुँ, और राजनीति हुँ, दोनों एक दूसरे को से अलग होना चाहिए। धर्म और राजनीति एक दूसरे से अलग होना चाहिए, है ना? तभी कुछ हो सकता है। अभी क्या है धर्म और राजनीति को एक सम्मिश्रित कर दिया गया और देश में अभी जो परिपाटी चल पड़ी है, हुँ, गलत है। और मैं ये बताना अभिलिप्सा पांडा, अभिलाषा पांडा, हाँ, अभिलिप्सा पांडा जो है हाँ, वो उड़ीसा की रहने वाली है, हाँ, ठीक है? हाँ, तो उनके द्वारा ओरिजिनल गाना गाया गया है, हर हर शंभू, हर हर शंभू, हुँ, है ना? हुँ, क्योंकि आप ये देखे होंगे जो अपलोड किया गया है, हाँ, जी, जी, वो जी, 3 महीने के पहले है। हाँ, हाँ, और जी, अभी जो फरमानी नाच के द्वारा जो गाना उसी गाना को किया गया है, हुँ, वो 3 महीने के बाद का है। हुँ, तो ओरिजिनल तो गाना उनका है, हुँ, लेकिन कोई कट्टरपंथी, कोई मजहबी अगर हुँ, ये विरोध कर रहे हैं हुँ, कि अभी क्या कहते हैं, हर फरमानी हर, नाच ने हर हर शंभू क्यों गाया, हुँ, उनकी बहुत ही गलत मानसिकता है। हुँ, ये कौमी एकता को बाधा पहुँचाते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ हुँ, कि एक अभी बहुत सा हीरो है, हुँ, आप देखते होंगे चंदन भी लगाते हैं, हुँ, मंत्र भी पढ़ते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं ना। हुँ, अभी जैसे सलमान खान, हुँ, आप देखें हुँ, सलमान खान को देख लीजिए, जब गणपति बप्पा हुँ, जो महाराष्ट्र में हुँ, मनाया जाता है, हुँ, करीब 1 डेढ़ महीना चलता है हुँ, उत्सव। हुँ, देखिए उनका पूरा जो सलीम खान उनके पिताजी हैं, हुँ, पूरा उनका घर परिवार मनाता है ना? हुँ, तो कौन सा धर्म कौन मानेगा, नहीं मानेगा, कौन पूजा करेगा, इसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है, नहीं, कोई प्रतिबंधित नहीं है। बहुत से मुस्लिम भाई हैं जो कुरान ये क्या कहते हैं संस्कृत पढ़ते हैं, हुँ, है ना? हुँ, यानी हमारा जो पुराण होता है, हुँ, 4 वेद होते हैं, हुँ, है ना? हुँ। वो भी पढ़ते हैं। अच्छा। तो आपने जैसे कि हम सभी समझ पा रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया इसीलिए कहा गया है कि हम लोग दोनों जो है सो कौमी एकता के परिचायक हैं और हमेशा रहेंगे ही। और जब-जब इस तरह की प्रोटेस्ट हुई है, हमारा देश 2 हिस्सों में बँटा है और ये एक सच है जैसे कि आज़ादी के टाइम में जब प्रोटेस्ट हुआ तो हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग हुआ। उसके बाद से भी अगर दूसरा जो प्रोटेस्ट हुआ तो उसमें बांग्लादेश निकल के आया। अभी कहने का मतलब ये है कि अगर अभी सामने से अगर हमारे देश में अगर मुसलमान भाई लोग हैं और अभी अगर इस तरह से प्रोटेस्ट होता है तो उसे हम कहाँ भगा के ले जाएँ? ये एक सवाल है, कहाँ भगा के ले जाएँ? क्या उन्हें एक अलग देश दिया जाए? तो क्या भारत 2 टुकड़ों में बँटेगा? तो ये भी एक सवाल आती है। क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहला बात ये है कि अभी आपने देखा हुँ, पंजाब में खालिस्तानी जो लोग हैं, हुँ। हावी हैं। हाँ, भी वहाँ है। सरकार भी बनी, हुँ, कैसी बनी आप खुद जान रहे हैं, हुँ, है कि नहीं? हुँ, तो रह गई बात कि देश अखंड भारत, हुँ, मैं अखंड भारत का समर्थक हूँ, हुँ, ठीक है? हुँ। जो भारत की आत्मा के साथ खिलवाड़ करेगा, अच्छा, मैं 1 सेकंड, ये अखंड भारत में तो सारे आ जाते हैं, जैसे बांग्लादेश हो गया हाँ, हाँ, आपका, पाकिस्तान भी हो गया, म्यांमार हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया। बर्मा हो गया, हुँ, ये भूटान वगैरह हुँ, सब आ गए हैं। हुँ। तो अखंड भारत यानी कि ये जो देश टुकड़ों में बँटा हुआ है, उस देश को भारत में मिलाना, एक तरह से उस देश को भारत में मिलाना तो अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा। लेकिन हमारे भारत के जो युवा हैं, यूथ हैं, चाहे वो हिंदू कौम से हो या मुसलमान कौम से हो, ये तो 2 टुकड़ों में बाँटने की बात कर रहे हैं, तो हमारा अखंड भारत कैसे बनेगा? हाँ, बहुत सुंदर है। हुँ, देखिए, भारत तो हमारा अखंड था, हुँ, लेकिन बीच में कुछ बोले ना राजनीति, हुँ, ये राजनीति के कारण बँटवारा हो गया, हुँ, खंड-खंड हो गया। हुँ, लेकिन जो भारत हमारा अभी सुरक्षित है, हुँ, हम उसे हुँ, ज़्यादा
सपना देखना छोड़ दें। हमारा जो अभी जो भारत है वो कैसे सुरक्षित रहे, इस पर हमको काम करना चाहिए। क्योंकि अगर इस धरा पर कोई अगर सबसे ज़्यादा दिग्भ्रमित है जाति के नाम पर, धर्म मजहब के नाम पर, तो युवा है। मैं बता देना चाहता हूँ कि इस धरा पर जितना भी देश है ना, उसमें युवाओं की सबसे अधिक संख्या वाला देश भारत है। यानी इसलिए कहा जाए भारत युवाओं का देश है। तो स्वामी विवेकानंद का क्या सपना था, उन्होंने कहा था पूरे हिंदुस्तान से मुझे 100 युवा चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य है 100 युवा उनको नहीं मिला। लेकिन अगर यही परिपाटी रही है ना, तो ये गलत राजनीति रही, तो ये जो भारत माता जो है हम लोग का जयकारा लगाते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, वो हमेशा जय जयकारा लगता ही रहेगा। लेकिन जो मौलवी, बहुत से ऐसा मौलवी लोग हैं, मैं बता देना चाहता हूँ, हमारे जो हिंदू धर्म का होता है, कुछ भी दिखाया जाता है तो लोग विरोध करते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथी मौलवी होते हैं, उनके द्वारा स्पष्ट फतवा जारी किया जाता है, यही गलत है। अगर आपका इतना ही है, अभी आपका इतना ही है, तो इनकी बेटी है कौन जो गीत लिखते हैं, जावेद अख्तर का, पता है ना? कौन जरफी ना बर्फी नाम के क्या है, आप देखते होंगे, वो खुलेआम कम कपड़ा पहन के मैदान में आती है। उसके लिए फतवा आप क्यों नहीं जारी करते हैं, है ना? फतवा तो उनके लिए भी जारी करना चाहिए। हाँ, आपको अगर फतवा ही जारी करना है तो कीजिए। किसके लिए? जो देश के खिलाफ बोलता है, देश को तोड़ने का साजिश करता है ना? जो बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर सभी नागरिकों को समान अवसर और समान अधिकार दिए हैं, उसके विरुद्ध जो काम करता है उसके विरुद्ध आप फतवा जारी करें। जी बिल्कुल, उसके विरुद्ध आप करिए, क्योंकि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो इस्लाम बचाने को लेके। इस्लाम तो आपका सुरक्षित है, कहने का मतलब ये हम लोग का है कि इस्लाम तो आपका सुरक्षित है और हिंदू अपने जगह पे सुरक्षित हैं। ना हम अलग हो पाएंगे, ना आप अलग हो पाएंगे, ना हम आपको अलग कर पाएंगे, ना आप हमको अलग कर पाइएगा। तो भाई एक जगह पे एक कौमी एकता का परिचय दीजिए। और आज मैं इसी सत्र को लेके योगेश कुमार पांडे जी के पास आया, चूँकि मैंने देखा पेपर के माध्यम से पिछले 25 वर्षों से मुस्लिम समुदाय के तजिए को ये उठाते आ रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर चीज़ है कि इससे एक सबसे बड़ा संदेश जाता है कि आज भी मानवता और हमारे हिंदुस्तान का जो सनातनी है वो आज भी जिंदा है, जिसमें हम सभी को एक जगह पे देखते हैं। एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की हम लोग बात करते हैं, लड़ते हैं आपस में, तो ये बात बताइए, जिस व्यक्ति जो संकट में घिरा हुआ रहता है, अगर उन्हें खून की जरूरत पड़ गई, कोई मुस्लिम भाई है, अगर खून की जरूरत पड़ गई, अगर कोई हिंदू भाई उनको खून दे दिए, तो उससे मैं ये नहीं पूछा जाता कि ये खून हिंदू का है या मुस्लिम का, सिख है या ईसाई का, ये पूछा जाता है? नहीं। कोई डॉक्टर को पूछता है, कोई इंजीनियर को पूछा जाता है, कोई मास्टर साहब को पूछा जाता है कि कौन जात हो, है नहीं? देखिए, जब गरीब आदमी के लिए कोई जात, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं होता है। जो उसको सहायता करे, जो मदद करे, उसके लिए वो धर्म सबसे बड़ा होता है। तो पंडित जी एक चीज़ और आप बताइए कि अभी के टाइम में युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे या देश के लोगों को? हाँ, सबसे पहले मैं हाथ जोड़कर ये विनती करूंगा, अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, अर्ज करूंगा कि आप सबसे पहला, कोई भी धर्म है, अपने बच्चे को धार्मिक संस्कार दें, लेकिन इतना जटिल उन्हें धार्मिक संस्कार न दे दें, इतना बड़ा मजहबी कट्टरपंथी न बना दें ताकि वो देश को भूल जाए, अच्छा नागरिक न बन सके। आप ऐसा उन्हें तालीम दें, है कि नहीं? ऐसा शिक्षा दें कि सबसे पहला काम, अगर बच्चे हैं तो आगे जाकर एक देश का सबसे अच्छा नागरिक सबसे पहला बने, और जो सबसे अच्छा नागरिक बनेगा वो देश के लिए जिएगा और देश के लिए मरेगा, है ना? तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ खासकर युवा भाइयों से कि आप नौजवान हैं, देश का धड़कन है, आप दिग्भ्रमित न रहे, आप में असीम ऊर्जा है, उस ऊर्जा का एक सभ्य, सशक्त, समानता मूलक, ऐश्वर्यशाली और विभेद रहित, द्वेष रहित, है ना, समाज और राष्ट्र हित में करें, ताकि एक विश्व बंधुत्व का जो कल्पना की हम लोग, है ना, और विश्व गुरु पुनर्स्थापित हमारा देश हो सके, उस दिशा में हम ईमानदारी पूर्वक काम करें। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो धरती है पोभी, बिहार सरकार में 3 बार लगातार कैबिनेट मंत्री रहे, और जमुआ प्रखंड के एकमात्र भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय सदानंद प्रसाद की जन्म स्थली ये पोभी रह चुकी है, जो ऐतिहासिक नगरी है। लेकिन आज ये भी मैं कहना चाहूंगा कि आज उनकी उपेक्षा भले देश मना रही है, क्या मना रही है?
आजादी का 75वीं अमृत महोत्सव, लेकिन आज देखा जाए स्वतंत्रता सेनानी का जो ग्राम पंचायत है उसकी उपेक्षा की गई, पुल का अभाव है, सड़क का अभाव है, शिक्षा का अभाव है ना, बहुत बहुत चीज का यहाँ पे अभाव है। मैं ये जानना चाहूंगा अंत में कि मैं पूरा देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप मजहबी मत बनिए, अगर बनना है तो राष्ट्रभक्त बनो। जिस दिन आप राष्ट्रभक्त बन गए उस दिन सारा समस्या समाप्त हो जाएगा। कोई मंदिर की तरफ से जो अभी रोका जाता है, ताजिया नहीं घूमेगा, मस्जिद की तरफ से रोका जाता है, क्या दुर्गा जी का मूर्ति नहीं जाएगी, मूर्ति नहीं घूमेगा। लेकिन तभी मैं कहना चाहूंगा कि मैं भले ही मैं सनातनी हूँ और रहूंगा अंतिम दम तक, लेकिन मैं मुस्लिम भाइयों से भी एक संदेश देना चाहता हूँ कि जब भी कुछ देखा जाता है तो मस्जिद तरफ से अगर जाती है, हिंदुओं का रैली निकलती है, तो अधिकतर घटनाएं मुस्लिम पक्ष की तरफ से होता है, जो पथराव होती है। देश में अभी ये जो दुर्घटनाएं घट रही है, अगर इस पर आप पाबंदी कर लें तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखिए, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, धर्म को मानना, सम्मान करना अलग चीज है कि नहीं। बस यही कहेंगे कि मुस्लिम भाइयों, मैं इतना ही संदेश देना चाहता हूं कि सभी को संदेश देना चाहता हूं कि आप सबसे पहले अपना मजहब को मानिए, लेकिन कट्टरपंथी मत बनिए। कट्टरपंथी मत बनिए, क्योंकि हमारे देश में ये पथराव की बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इसमें सबसे ज़्यादा समस्याएं जो सामने निकल के आ रहा है वो है हमारे देश में बेरोज़गारी की। तो देखिए, हमें बेरोज़गारी पे चिंतन करना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। जैसा कि हमारे देश की सरकार माननीय मोदी जी ने बताया है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें उस चीज़ पे दिमाग लगाना है, ना कि किसी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में हमें एक पार्टिकुलर कास्टिज़्म को लेके हमें उतरना है और हमें पथराव की से संबंधित बात हो, चाहे हिंदू मुस्लिम का जो भी बातें हों, ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें एक साथ मिलके चलना चाहिए और हमारा देश तभी आत्मनिर्भर बन पाएगा, तभी हमारा देश विश्वगुरु बन पाएगा, जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। तो इसी के साथ आईना प्लस सच दिखेगा तो बोलेगा। जय हिंद, वंदे मातरम।